गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 के अंग्रेजी के प्रोज का तीसरा लेसन अध्ययन करेंगे बच्चों। और तीसरे लेसन का नाम है द गंगा। इसके लेखक जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। बच्चों, इस पाठ की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और पहला पैसेज पढ़ भी चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम दूसरे पैसेज का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहानी यहाँ तक हुई थी। अंत में कहानी ये हुई थी कि पंडित जी ने कहा कि मेरी राख का कोई भी हिस्सा किसी तरह से बचा के ना रखा जाए। आगे देखते हैं बच्चों क्या होती है कहानी। यहाँ से पढ़ेंगे माई डिजायर। ध्यान दीजिए, पंडित जी बता रहे हैं कि माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। डिजायर का मतलब होता है बच्चों इच्छा, हैंडफुल ऑफ का मतलब होता है मुट्ठी भर, एसेस का मतलब होता है राख, थ्रोन का मतलब होता है फेंकना, इलाहाबाद माने इलाहाबाद। ध्यान दीजिए, पर तो पंडित जी बता रहे हैं माई डिजायर मेरी इच्छा है, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस कि मेरी एक मुट्ठी भर राख को, थ्रोन माने फेंक दिया जाए, इन द गंगा माने गंगा में, एट इलाहाबाद इलाहाबाद के। मेरी इच्छा है कि इलाहाबाद के गंगा में मेरी एक मुट्ठी भर राख को फेंक दिया जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और इसके प्रति कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और इसके प्रति कोई धार्मिक महत्व नहीं है। मतलब ये धर्म में नहीं है कि किसी व्यक्ति की राख को गंगा में फेंका जाए, इसके प्रति कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार, लंबे समय से, एज आई एम कंसर्ड, मैं जुड़ा हुआ हूं। लंबे समय से मैं क्या हूं? जुड़ा हुआ हूं। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरे प्रति कोई धार्मिक औचित भी नहीं है। इन द मैटर, इस बात पर कोई धार्मिक औचित भी नहीं है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा, मैं गंगा से अटैच था अर्थात जुड़ा हुआ था। एंड द जमुना रिवर, और जमुना नदी से जुड़ा हुआ था। इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में। एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से, मैं अपने बचपन से इलाहाबाद के गंगा जमुना नदियों से अटैच जुड़ा हुआ था। एज माने जिस प्रकार, आई माने मैं, हैव ग्रोन ओल्डर, बड़ा होता गया। जिस प्रकार मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट, यह लगाव, आल्सो माने भी, ग्रोन, बढ़ता गया। जिस प्रकार मैं बड़ा होता गया उसी प्रकार ये मेरा लगाव भी बड़ा होता गया अर्थात बढ़ता गया। आई माने मैंने, हैव वॉच माने देखा है, देयर माने उसके, वेरिंग माने बदलते हुए, मूड्स माने भंवर को, मैंने गंगा के भंवर को बदलते हुए देखा है। एज द सीजन चेंज, जिस प्रकार मौसम बदलता है, जिस प्रकार सीजन चेंज होता है उसी प्रकार मैंने उसके मूड्स को वेरिंग होते हुए देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट, और मैं अक्सर सोचता हूं। थॉट का मतलब होता है सोचना, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। एंड हैव ऑफन थॉट, और मैं अक्सर सोचता हूं, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। मैं अक्सर इतिहास के बारे में सोचता हूं। एंड मिथ, और पौराणिक कथा के बारे में सोचता हूं। एंड ट्रेडिशन, और परंपरा के बारे में सोचता हूं। एंड सॉन्ग, गीत संगीत के बारे में सोचता हूं। एंड स्टोरी, और कहानी के बारे में सोचता हूं। दैट हैव बीन अटैच, दैट हैव बिकम अटैच्ड, जो जुड़ी हुई हैं, टू देम, उनसे अर्थात गंगा से। ये सारी चीजें गंगा से अटैच, जुड़ी हुई हैं। थ्रू द लॉन्ग एज, लंबे समय से ये गंगा से जुड़ी हुई हैं। एंड बिकम पार्ट, और एक हिस्सा बन गई हैं, ऑफ देयर फॉलिंग वाटर्स, उसके बहते हुए पानी का, गंगा के बहते हुए पानी का एक हिस्सा बन गई हैं। आगे देखते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों, द गंगा माने गंगा, स्पेशली माने निश्चित रूप से, इज माने है, द रिवर माने नदी है, ऑफ इंडिया माने इंडिया की। गंगा निश्चित रूप से इंडिया की नदी है। बिलव्ड माने प्रेमिका है, ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की, अर्थात प्रत्येक लोगों की क्या है? बिलव्ड है, प्रेमिका है। राउंड माने चारों ओर से, आर माने है, इंटरवाइंड माने गूंथे हुए है, हर माने अपने, रेसिकल मेमोरीज, अपने स्मृति में, अपनी मेमोरी में सबको गूंथे हुए है चारों ओर से। इंटरवाइंड का मतलब होता है गूंथना या फंसाना। हर होप्स, उसकी उम्मीद, मतलब गंगा की उम्मीदें। एंड फियर्स, और भय अर्थात डर। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिफ, उसके विजय के गीत।
हर विक्टोरीज उसकी जीत, एंड हर डिफीट्स और उसकी हार, ये सारी चीज़ें गंगा अपने आप में समाये हुए है। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी माने वह अर्थात गंगा, हैज़ बीन माने है, आ माने एक, सिंबल माने प्रतीक है, ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। एज लॉन्ग कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। ध्यान दीजिए बच्चों, सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा भारत के संस्कृति और सभ्यता की एक क्या है, प्रतीक है। आगे देखेंगे यहां से, एवर चेंजिंग, एवर माने हमेशा, चेंजिंग माने बदलती रहती है, गंगा हमेशा बदलती रहती है, एवर फॉलोइंग हमेशा बहती रहती है, एंड एट एवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा उसी प्रकार दिखाई देती है। सी माने वह, रिमाइंड माने याद दिलाती है, मी माने मुझे, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की। गंगा मुझे बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है। स्नो कवर का मतलब होता है बर्फ से ढकना, पीक का मतलब होता है चोटी। गंगा मुझे बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है, एंड द डीप वैली, और गहरी घाटियों की याद दिलाती है, ऑफ द हिमालय, हिमालय के, और हिमालय के गहरे घाटियों की याद दिलाती है। विच माने जिससे, आई माने मैं, हैव लव प्रेम करता हूँ, सो मच अत्यधिक, इनसे मैं ढेर सारा क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो। रिच एंड वास्ट प्लेन का मतलब होता है समतल जमीन। रिच एंड वास्ट प्लेन, यहाँ पे बच्चों रिच का मतलब अमीर नहीं होगा, ठीक है, रिच का मतलब एकदम समतल, ठीक है। तो रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो, कह रहा है ये जो बिलो का मतलब होता है नीचे, कह रहा है ये जो नीचे समतल जमीन है, होयर माने वहीं पर, माई माने मेरा, लाइफ माने जीवन, एंड वर्क माने काम, हैव बीन कास्ट बीता हुआ है। इसी गंगा के समतल जमीन पर मेरा जीवन और मेरे काम पूरे हुए हैं। आगे देखेंगे बच्चों, चौथा स्टेंजा है, ध्यान दीजिए बच्चों, चौथा स्टेंजा का अध्ययन करेंगे। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। गंगा जो है स्माइलिंग माने मुस्कुराती है, एंड डांसिंग माने नाचती है, इन द मॉर्निंग माने सुबह में, सनलाइट माने सूर्य के प्रकाश में। गंगा सुबह सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती और डांस करती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी, अंधेरी सी धुंधली हो जाती है, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से भर जाती है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, फुल ऑफ का मतलब होता है भर जाना। गंगा सुबह सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती और डांस करती है, अंधेरी सी और धुंधली हो जाती है, और रहस्य से भर जाती है। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे जैसे शाम होती है तो गंगा अंधेरी हो जाती है, धुंधली हो जाती है, और रहस्य से भर जाती है। अनैरो, सांकरी हो जाती है, गंगा कैसी हो जाती है, संकरी हो जाती है, स्लो धीमी हो जाती है। गंगा के पानी का जो बहाव होता है वो स्लो धीमा हो जाता है। एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और सर्दी में जो उसकी धारा होती है एकदम शानदार हो जाती है। एंड वास्ट रोरिंग, और तेज दहाड़ती है, थिंक ड्यूरिंग द मानसून, जब मानसून आता है, मतलब जब मानसून आता है तो वो वास्ट रोरिंग दहाड़ती है, विशाल तरीके से दहाड़ती है। ब्रॉड बोज्म, चौड़ी छाती हो जाती है, गंगा की ब्रॉड बोज्म चौड़ी छाती हो जाती है, ऑलमोस्ट एज द सी, समुद्र के जैसे। सी का मतलब होता है समुद्र, समुद्र के जैसे उसकी चौड़ी छाती हो जाती है। एंड विथ समथिंग, और जो कुछ भी, एंड विथ समथिंग, और जो कुछ भी, ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और जो कुछ भी समुद्र की शक्तियां आती हैं उसके सामने तो वो सारी क्या हो जाती हैं, टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो जाती हैं। जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। द गंगा माने गंगा, हैज़ बीन माने है, टू मी माने मेरे लिए, आ माने एक, सिंबल माने प्रतीक है। गंगा मेरे लिए एक प्रतीक है, एंड मेमोरी, और एक स्मृति है, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, अतीत के भारत की, पुराने भारत की गंगा मेरे लिए एक स्मृति और प्रतीक है।
रनिंग माने बह रही है, इनटू द प्रेजेंट माने वर्तमान में, गंगा वर्तमान में बह रही है। बच्चों यहाँ पे रनिंग का मतलब बहने से लेंगे, भागने से नहीं लेंगे। रनिंग माने बह रही है इनटू द प्रेजेंट वर्तमान में, गंगा वर्तमान में भी बह रही है। एंड फॉलोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। एंड माने और, फॉलोइंग माने बहती रहेगी, ऑन टू द ग्रेट ओशन बड़े बड़े सागरों में। ओकेन का मतलब होता है बच्चों सागर, ग्रेट का मतलब बड़े बड़े, बड़े बड़े सागरों में बहती रहेगी ऑफ द फ्यूचर, भविष्य में। गंगा आज भी बह रही है और भविष्य में भी ये बड़े बड़े सागरों में बहती रहेगी। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, 5वें स्टेंजा का अध्ययन करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए बच्चों। एंड दो माने यद्यपि, आई माने मैं, एंड दो माने यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एन annexes that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people। ध्यान दीजिए बच्चों, पंडित जी बता रहे हैं कि एंड दो माने यद्यपि, आई माने मैं, डिस्कार्टेड माने त्याग दिया हूँ, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन पुरानी परंपराओं को। पंडित जी बता रहे हैं कि मैंने पुरानी परंपराओं को त्याग दिया है, एंड कस्टम और रीति रिवाजों को भी त्याग दिया है। मैंने पुरानी परंपरा और रीति रिवाजों को त्याग दिया है। एंड एन एनेक्सियस और चिंतित हूँ, और मैं क्या हूँ, चिंतित हूँ। दैट माने कि, इंडिया माने इंडिया, शुड रेड, रेड माने का मतलब होता है छुटकारा पाना, रिड का मतलब होता है बच्चों छुटकारा पाना। और मैं चिंतित हूँ कि, इंडिया माने इंडिया, रिड माने छुड़ा ले या छुटकारा पा ले, हर्षल माने स्वयं को, ऑफ ऑल साइकिल सभी बंधनों से, दैट बाइंड जो बांधा हुआ है। एंड कॉन्स्ट्रेन और दबाए हुए है हर अपने लोगों को, एंड डिवाइड और बांटे हुए हर पीपल अपने लोगों को। मैं चिंतित हूँ कि भारत अपने आप को सभी बंधनों से छुटा ले जो हर प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ है, और अपने लोगों को बांटे हुए। एंड सप्रेस और दबाए हुए है वास्ट नंबर ढेर सारी संख्या में, ऑफ देम उनको, और ये जो लोगों को ढेर सारी संख्या में दबाए हुए है इनको भी छुड़ा ले। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और जो शरीर के विकास है उसको भी क्या है, रोके हुए, इसको भी क्या कर ले, छुड़ा ले। एंड दैट स्पिरिट, एंड दैट स्पिरिट मतलब शरीर में जो स्पिरिट आत्मा है जो विकसित हो रही है, उसको तो दबाए हुए है उसको भी क्या कर ले, छुड़ा ले। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। दो माने यद्यपि, आई माने मैं, सीख माने खोजूंगा, ऑल दिस इन सारी चीज़ों को, यद्यपि मैं इन सारी चीज़ों की खोज करूंगा, एट फिर भी, आई डू नॉट विश मैं नहीं चाहता हूँ, टू कट माने काटना, माई सेल्फ माने खुद से, ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली पुराने कल्चर को। यद्यपि मैं पुराने कल्चर को, पुरानी संस्कृति को खुद से तोड़ना नहीं चाहता हूँ। आगे देखेंगे बच्चों, आई माने मैंने या आई माने मुझे, एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, आई एम प्राउड ऑफ मुझे गर्व है, दैट की ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन कि भारत के पास अत्यधिक संपत्ति है। मुझे गर्व है कि भारत के पास अत्यधिक रियासत है, संपत्ति है। एंड इज अवर्स और ये हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियंस और मैं चिंतित हूँ, एंड आई एम कॉन्शियंस और मैं चिंतित हूँ, दैट की, आई माने मैं, टू माने भी, और मैं चिंतित हूँ कि मैं भी मतलब मैं भी और अधिक जिंदा होता, लाइक ऑल ऑफ अस सबकी तरह, काश मैं भी सबकी तरह और भी अधिक जिंदा होता। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, एम अ लिंक मैं एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चैन न टूटने वाले चैन की। पंडित जी बता रहे हैं मैं न टूटने वाली चैन की एक कड़ी हूँ। विच माने जो, गोज बैक वापस ले जाती है, टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री इन इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। मैं एक लिंक हूँ, मैं एक न टूटने वाले चैन की लिंक हूँ जो भारत के पुराने इतिहास के स्मृति में या
मेमोरी में ले जाती है, स्मृति में ले जाती है। दैट चैन, वह चैन, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा, इस चैन को मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर, क्योंकि, आई माने मैंने, ट्रीजर इट एंड सीक, क्योंकि मुझे इससे प्रेरणा मिलती है, एंड सीक और इससे मैं खोज करता हूं। एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, बच्चों इस इंस्पिरेशन का मतलब भी होता है प्रेरणा, मुझसे इससे प्रेरणा मिलती है और मैं इससे क्या करता हूं, सीखता हूं। एंड माने और, एज विटनेस ऑफ द डिजायर, विटनेस का मतलब होता है बच्चों गवाही या इच्छा। विटनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, गवाही। ऑफ डिजायर का मतलब होता है इच्छा। कह रहा है मेरी इच्छा की गवाही है, अर्थात मेरी इच्छा है, ऑफ माइंड, मेरी एक इच्छा की गवाही है कि, एंड एज माई लास्ट होमेज, कि मेरी अंतिम श्रद्धांजलि टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, कि मेरी जो अंतिम श्रद्धांजलि है वो भारत के संस्कृत के संपत्ति के अनुसार हो। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह विनती कर रहा हूँ, दैट की, अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मेरी एक मुट्ठी भर राख को भी थ्रोन, फेंक दिया जाए, इनटू द गंगा, गंगा में। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी एक मुट्ठी भर राख को गंगा में फेंक दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के। और टू बी कैरीड, और फिर ले जाया जाए, टू द ग्रेट ओकेन, बड़े बड़े सागरों में। जब उसको एक मुट्ठी भर राख को गंगा में फेंक दिया जाएगा इलाहाबाद के, तो टू बी कैरीड, तो वो चली जाएगी, टू द ग्रेट ओकेन, बड़े बड़े सागरों में। दैट वॉश इंडिया सोर्स, जो भारत के तटों को धोएगी, और वो गंगा का जल भी भारत के तटों को क्या करेगी, धोएगी। सोर्स का मतलब होता है तट, वाश का मतलब होता है धोना। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, द मेजर पोर्शन, बड़ा भाग, ऑफ माई एसेस, मेरे राख का जो बड़ा भाग है, बचा हुआ हिस्सा है, शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ, अदरवाइज, किसी तरह से डिस्पोज्ड, बेकार ना किया जाए, किसी तरह से उसको बेकार ना किया जाए। आई माने मैं, वांट माने चाहता हूँ, कि दीज माने इसे, टू बी कैरीड, ले जाया जाए, मैं चाहता हूँ कि इसे ले जाया जाए, हाई अप, ऊंचाई में, ऊपर इसे ऊंचाई में ले जाया जाए, इनटू द एयर, हवा में इसे ऊंचाई पर ले जाया जाए, इन एन एरोप्लेन, हवाई जहाज के द्वारा इसे ऊंचाई तक ले जाया जाए, एंड स्केटर्ड, और बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उसी ऊंचाई से, ओवर द फील्ड, खेतों पर, और ऊपर से ही खेतों पर बिखेर दिया जाए। वेयर माने जहाँ पर, द पीजेंट माने किसान, ऑफ इंडिया माने भारत के, टॉयल माने कठिन परिश्रम करते हैं, जहाँ पर भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं। सो दैट, ताकि, सो दैट माने ताकि, दे माने वे, माइट मिंगल माने मिल जाएं, विद द डस्ट माने धूल में, एंड सोल माने मिट्टी में, और वो राख फिर किसानों के खेतों में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। डस्ट माने धूल और सॉइल माने मिट्टी, धूल और मिट्टी में मिल जाएगी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पीजेंट का मतलब होता है किसान, ठीक है। टॉयल का मतलब होता है परिश्रम करना। कह रहा है कि मेरी राख को एरोप्लेन से हवा में ऊंचाई में ले जाया जाए, और वहीं से स्केटर्ड कर दिया जाए, बिखेर दिया जाए, जहाँ पर भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं। और फिर क्या होगा, वो राख क्या होगी, मिंगल माने मिल जाएगी, विद द डस्ट माने धूल से, एंड सॉइल माने मिट्टी में, वो राख मिट्टी और धूल में मिल जाएगी, ऑफ इंडिया, भारत के खेतों में, एंड बिकम, और बन जाएंगी, एन इंडस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड माने और, बिकम माने हो जाएंगी, एन इंडस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है अभिन्न अंग, पार्ट ऑफ इंडिया, और ये एक भारत का एक अभिन्न हिस्सा या अभिन्न अंग बन जाएगा। वो खेत क्या हो जाएंगे बच्चों, भारत के एक अभिन्न अंग बन जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, आई माने मैंने, हैव रिटेन माने लिखा है, दिस माने इस, विल माने वसीयत को, एंड टेस्टामेंट माने टेस्टामेंट को, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, मैंने इस वसीयत और टेस्टामेंट को नई दिल्ली में लिखा है, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून को लिखा है। मैंने इस वसीयत को नई दिल्ली में 21 जून को लिखा है, द ईयर 1954, सन 1954 को मैंने यह वसीयत नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा है। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, लेसन समाप्त हुआ, और आप लोग एक काम किया करें,
मीनिंग लिख लिया करें, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक आप बताया करें, पुनः बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ। सो थैंक यू वेरी मच।